तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन टॉपिक जो मैं एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला को शुरू की थी, उसका ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 इस चैप्टर का हमने जो है पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। ये जो है हमारा सेकेंड लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ठीक है, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन जो भारत में हुए थे उनसे संबंधित लेक्चर फर्स्ट में हमने जो है पूरा वन लाइनर इतना तक कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। अब जो हमारा बचा है सेकेंड लेक्चर, उसमें ये पूरा लिस्टिंग जो प्रोवाइड की गई है उसको हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले है आत्मीय सभा। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने आत्म सभा का जो है गठन किया था। अब देखिए इसका जो है आपको डेट भी याद रखना होगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी अगर पूछ दिया कि आत्म सभा, ब्रह्म समाज, इन सब का और सब भी दो तीन दे दिया तो उसमें बोलेगा क्रोनोलॉजी सेट करने की कौन सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था। तो आत्म सभा जो है सबसे पहले राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में कोलकाता में बनता है। ठीक है, हिंदू धर्म के बुराइयों पर आक्रमण एवं एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु। आपने पढ़ा ही था, आत्मा से हम लोग जो है ईश्वर को पुकारते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एकेश्वरवाद। ठीक है, तो एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए आत्म सभा का गठन किया गया था और हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों पर प्रहार के लिए जो है आत्म सभा का बेसिकली गठन किया गया था। उसके बाद है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। ठीक, तो 1815 में सबसे पहले आत्मा से जुड़ा, उसके बाद ब्रह्म से जुड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिस्टमैटिक वे में कि पहले आत्मा से जुड़े थे राजा राम मोहन राय, उसके बाद ब्रह्म से जुड़े। ठीक है, पहले खुद की आत्मा से जुड़ना होता, उसके बाद ही ब्रह्मा, विष्णु, भगवान जो भी है वो आपके अंदर आएगा। तो 1815 और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज। इसका क्या उद्देश्य था? सब जगह एक ही बात होगा कि एकेश्वरवाद का प्रचार करना। और पहले इसका नाम जो है ब्रह्म समाज था, सॉरी ब्रह्म सभा था, नॉट समाज। ठीक है, ब्रह्म सभा था, उसके बाद इसको समाज बनाया गया। उसके बाद है धर्म सभा। राधाकांत देव, आपने पढ़ा ही था कि यही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कि जो है सती प्रथा का जो है इसने सपोर्ट किया था 1829 ईस्वी में। 1828 में याद ही होगा, 1828 से 29 ईस्वी में जो है विलियम बेंटिक और जो राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करते हैं। तो इन्हीं के विरोध स्वरूप जो है 1829 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज के विरोध में हुई और उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना। ये जो धर्म सभा था, धर्म से सभा से समझ रहे ना कि वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करेगा। तो कौन से धर्म को? तो हिंदू धर्म को। और हिंदू धर्म की बुराइयां कौन कर रहा था? तो राजा राम मोहन राय कर रहे थे। और उन्हीं के विरोध में जो है ये आंदोलन ये संस्था की स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा याद ही है, जो है देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या था? राजा राम मोहन राय के विचार का प्रचार करना। आपने देखा ये देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज से भी जुड़ा हुआ था, तो ये व्यक्ति अगर ब्रह्म समाज से जुड़ा है तो वही ना करेगा कि राजा राम मोहन राय के जो विचार थे ब्रह्म समाज में लेकर उसको प्रचार करना। उसके बाद है परमहंस मंडली। ठीक है, तो दादोबा पांडुरंग। देखिए अब मंडली समझते हैं? मंडली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब एक ग्रुप में मिलकर बैठते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मंडली लगाकर बैठा है। मंडली मीन्स होता है सभा। ठीक है, सब कोई जो बूढ़े पुराने लोग बैठते हैं, तो इस तरह के मंडली में कौन बैठते हैं? तो दादा लोग जो होते हैं, दादा और बाबा लोग जो है इस तरह मंडली बना बना के बैठते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग कहाँ पे किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। परमहंस मंडली का क्या था कि जाति प्रथा जो है उसके सभी नकारात्मक चीज़ों को या फिर बंधनों को जो है मुक्त करता था।
याद रखिएगा। परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। फिर है भारतीय ब्रह्म समाज, आपको पता ही है, कल हमने पढ़ा था कि जो ब्रह्म समाज है उसका राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक था ब्रह्म समाज जिसको देवेंद्र नाथ टैगोर जो है लीड कर रहे थे, और दूसरा जो बन गया अलग होकर आदि ब्रह्म समाज बन गया। आदि ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन जो लीड कर रहे थे, और इसी आदि ब्रह्म समाज को भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया बाद में। तो केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में किया था। कब, कहाँ पे? तो कलकत्ता में। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने संस्था स्थापित की, और इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, ये बात तो पता ही है हम लोगों को। उसके बाद है हाँ, भारतीय ब्रह्म समाज तो पढ़ ही लिए कि केशव चंद्र सेन कब? 1866 ईस्वी में। उसके बाद है प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो आत्मा से यहाँ पे है ना कि आत्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन मिलकर जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। कब? 1867 ईस्वी में करते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज से एक वर्ष पहले, ठीक है, 1866 ईस्वी में जो है। अब देखिए, ब्रह्मा जो लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मा है, भगवान विष्णु हैं, वो सब अच्छा काम करते हैं। इट मीन्स 1866, अच्छा 1866, ठीक है, 66। तो उसके बाद हाँ, प्रार्थना सभा हो गया, कहाँ? बम्बई में हुआ था। प्रार्थना हम लोग किससे करते हैं? जो प्रार्थना हम लोग बेसिकली जाके करते हैं ना कि हीरो हीरोइन को कहते हैं कि तुम जो है मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लो, सेल्फी खिंचा लो, कहते हैं लोग, उसके फ़ैन लोग कहते हैं। तो बम्बई से हो गया फिल्म सिटी, जिसमें कि लोग हीरो हीरोइन सब रहते हैं, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि तुम जो है मेरे साथ फ़ोटो और सेल्फी खिंचा लो। तो बम्बई प्रार्थना सभा। उसके बाद है इसका मुख्य उद्देश्य था इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों और प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। ठीक है, प्रार्थना समाज भी वही था कि हिंदू धर्म में प्रचलित विचारों और मान्यताओं में सुधार करना, जो कुरीतियाँ हैं उनमें सुधार करना। उसके बाद आर्य समाज 1875 और थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी जो है ये भी 1875 में ही बम्बई और न्यूयॉर्क में। बम्बई में इसका स्थापना आर्य समाज का, और जो है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की। हिंदू धर्म में सुधार और हिंदू धर्म के परिवर्तन को रोकना था। जो हिंदू अपना जो है धर्म परिवर्तन कर रहे थे उसको बचाना था। ठीक है, और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार एवं विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज जो है बेसिकली दोनों एक ही जैसे कार्यविधि में लिप्त थे। उसके बाद है साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण व्यक्ति जो साधारण, आपने पढ़ा ना, ब्रह्म समाज, फिर आदि ब्रह्म समाज, फिर भारतीय ब्रह्म समाज, अब ये है साधारण ब्रह्म समाज। तो अब देखिए कहते हैं ना कि हमारे जो योगी है, योगी मतलब हमारे जो शिव हैं, लॉर्ड शिवा जो है बहुत साधारण व्यक्ति हैं। ठीक है, तो शिवनाथ शास्त्री जो हैं और आनंद मोहन बोस जो हैं, वो शिव जो है बहुत आनंद से रहते हैं, इसी वजह से उनको साधारण ब्रह्मा कहा जाता है। एक ब्रह्मा भगवान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, बट जो हमारे शिव जी होते हैं वो बहुत आनंद से जीते हैं, इसी वजह से वो जो है साधारण है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और कोलकाता में होता है, और ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन हो जाता है समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों से उनके छेड़छाड़। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन का भी जो भारतीय ब्रह्म समाज है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक साधारण ब्रह्म समाज था जो कि अपना लीड करता है, और ये अपना लीड करने लगता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, MG रेनेडी। ठीक है, MG रेनेडी। उसके बाद जो है देखिए, अभी इसको याद करने का क्या ट्रिक है। देखिए, सोशल कॉन्फ्रेंस समझते हैं,
कहीं भी मीडिया का कॉन्फ्रेंस होता है तो सब जितने भी नेता लोग हैं जी जी करके रन करते हैं, यानी दौड़ते हैं, जी सर करके रन करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, जहाँ भी सोशल कॉन्फ्रेंस होगा, कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है मीडिया सबका, तो वहाँ पे जो है जी सर करके रन करते हैं हाथ में और बैठते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रैनेडे से रन आ रहा है साउंड कि रन करता है। ठीक है, और मुंबई में इसकी स्थापना होती है और इनको ही जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था, MG रैनेडे को। तो याद रखिएगा, इसी वजह से इनका जो संबंध है वो हमेशा बम्बई से होगा। उसके बाद है भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना, सोशल कॉन्फ्रेंस और महिला कल्याण। समझ रहे हैं ना कि ये प्रचलित जो हिंदू धर्म में या समाज में जो बुराई है उसको दूर करेगा और प्लस महिलाओं के कल्याण के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद 1897 में बेल्लूर जो है में स्थापना करता है। इसका उद्देश्य क्या था, मानवतावादी और सामाजिक कार्यों के प्रति जो है कार्य करना। उसके बाद है, ये तो समझ में आ गया 1897, ये डेट याद रखिएगा, BPSC का PYQ है। भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 बम्बई में करता है स्थापना। देखिए 1905 तो पता रहता है सबको, लेकिन कहाँ पे किया था ये याद नहीं रहता, तो बम्बई में किया था। अब देखिए भारत जो सेवक समाज, समझ रहे हैं, सेवक इन द सेंस आप लोग फैन समझ सकते हैं, जो हम लोग सेलिब्रिटी के इतने बड़े फैन होते हैं कि उसके सेवक बन जाते हैं। ठीक है, सेवक बन जाते हैं कहाँ पे, तो बम्बई में जाकर सेवक बन जाते हैं। तो भारतीय सेवक समाज जो है बम्बई। उसके बाद है मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में तैयार करना। उसके बाद है पूना सेवा सदन, रमाबाई रनाडे इसकी वाइफ होगी। ठीक है, MG रनाडे की वाइफ या बहन कुछ भी होगी, हमको लगता है वही बहन ही होगी, सॉरी वाइफ ही होगी। तो रमाबाई रनाडे जो है उन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। याद रखिएगा इसका डेट भी, क्योंकि ये आ सकता है। ठीक है, तो पूना में जो है 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 ईस्वी में, और ये महिला कल्याण को बढ़ावा उत्थान देने का कार्य कर रहा था। ठीक, याद रखिएगा पूना सेवा सदन है रमाबाई रनाडे ने। तो MG रनाडे जब महाराष्ट्र से संबंधित है तो उसकी वाइफ भी तो वहीं से संबंधित होगी, तो पूना में जो है इसको याद रखिएगा। उसके बाद सोशल सर्विस लीग, MN जोशी। अब देखते हैं कोई भी सोशल सर्विस कोई शुरू करता है तो उसमें बहुत जोश भरा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो सोशल सर्विस लीग जो है MN जोशी 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1911 में किया गया था। कहाँ, बम्बई में किया गया था। इसमें क्या था कि सामान्य नागरिकों के लिए बेहतर कार्य का अवसर प्रदान करना था। ठीक है, फिर है वुमेन्स इंडिया जो है, वुमेन इंडियन जो है, इसकी स्थापना 1823 में मद्रास में होता है। यह संस्था जो महिलाओं के कल्याण के लिए गठित की गई, सुनने में ही लग रहा है वुमेन्स इंडियन। उसके बाद है रहनुमाई मजदाइन सवाई, इसको तो याद पहले ही हम लोगों ने किया था, दादा भाई नौरोजी और फारदून जी और SN बंगाली ने। ठीक है, SS बंगाली 1851 ईस्वी में। याद रखिएगा 51 रुपया का दान करते हैं हम लोग। कोई भी देखिए यहाँ पे स्नान आ रहा है ना, कि स्नान आ रहा है तो हम लोग गंगा स्नान करते हैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए, और वहाँ पे जो लोग होते हैं उसको 51 रुपया का दान दे देते हैं। स्नान आ रहा है ना भाई, स्नान आ रहा है तो 51 रुपया का दान 1851 में। और कहाँ पे, तो बम्बई में हुआ था, आपको पता ही होगा। दादा भाई नौरोजी जो है महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो बम्बई में इन्होंने पारसी या जो है जरथुस्ट्र धर्म सुधार के लिए जो पारसी महिलाओं की आधुनिक चेतना, ठीक है, ये लोग पारसी से संबंधित था, तो हो गया। उसके बाद है हमारा महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तन होकर जो है स्वामी विवेकानंद रखा गया। तो अब पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, तो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर, और इनका वास्तविक नाम 1000 बार पूछा है PYQ में, तो याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो हमारे कौन व्यक्ति थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है सिख धर्म। देखिए, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? राम सिंह कूका के द्वारा, ठीक है, कूका के द्वारा शुरू किया गया था। सिख धर्म में सुधार हेतु, सिख धर्म में सुधार हेतु जो है कूका आंदोलन चलाया गया था। नामधारी आंदोलन जो है राम सिंह कूका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। लोकहित मतलब लोक के हित में कौन काम करते हैं? गोपाल श्री कृष्ण काम करते हैं। जो हरि होते हैं वो काम करते हैं, तो लोकहितवादी गोपाल हरि कृष्ण देशमुख। उसके बाद 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो है सरला देवी चौधरानी ने करी थी, ठीक है। तो 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में क्या हुआ था कि भारत स्त्री महामंडल लगाई थी। तो जो स्त्री महामंडल लगाएगी, पहले तो स्त्रियों को कुछ चीज़ करने का हक नहीं था, तो सोचिए कौन स्त्री एक डेयरिंग होगी, जो चौधरी, मतलब चौधरी सुनने से लग रहा है कि जो पहले मुगल काल में चौधरी जो है गांव का जो है पैसा वैसा रेवेन्यू सब कलेक्ट करता। तो याद रखिएगा चौधरानी यानी सरला नहीं है चौधरानी, दैट इज़ जो है भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी करती है, याद रखिएगा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य समाज जो है, भारतीय महिला आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो वो चीज़ भी याद रख। तो हो गया कि उसके बाद था कि सिख धर्म के लिए रामधारी सिंह कूका, फिर लोकहितवादी इन्हें कहा जाता सरला देवी चट्टोपाध्याय। देन फिर आई जो है आर्य महिला समाज जो है वो पंडित रमाबाई ने शुरू की थी, ठीक है, रमाबाई सरस्वती ने। तो समझ रहे ना, जो रमाबाई सरस्वती है वो आर्य महिला समाज से जुड़ी हुई थी। हाली पद्धति का शुरुआत जो है किसने किया था? तो बंधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति जो है किससे संबंधित था? बंधुआ मजदूरी से संबंधित था। उसके बाद है बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल। बहुजन पार्टी भी है ना एक मायावती की यूपी में, तो याद रखिएगा मुकुंदराव पाटिल, ठीक है। मुकुंदराव पाटिल जो है वो बहुजन समाज से थे। उसके बाद है पश्चिम भारत के समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? याद रखिएगा महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में इन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान निभाया था। फिर है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो है किसे कहा जाता है? तो सर सैयद अहमद खां को जो है मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता इसका नाम था। इसका भी जो नामक पत्रिका भी जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा ही शुरू किया। याद रखिएगा ये PYQ का क्वेश्चन है, तहजीब उल अखलाक, ठीक है। कौन? सर सैयद अहमद खान, तहजीब उल अखलाक, ठीक। फिर सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने सितारे हिंद ने जो है कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के विरोध में इन लोगों ने जो है, ये लोग जो बेसिकली बहुत अंग्रेज के प्रति बहुत वफादार थे। कौन? शिव प्रसाद सिंह और सर सैयद अहमद का इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर दी थी, एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां आपको पता ही होगा। अलीगढ़ में यह अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में प्रभावी था। 1875 ईस्वी में जो है अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन इसी से संबंधित था। अहमदिया, मिर्जा गुलाम अहमद, दोनों में अहमद आ रहा है तो याद रखिएगा, लेकिन इसका जगह याद रखिएगा कि पंजाब से था। अहम कौन होता है? जो हमारे 5 उंगली होती है वो अहम होती है, और पंजाब का अर्थ भी तो वही होता है, यानी 5 उंगली और जो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अहम लोग क्या होता है? पंजाब, जो पंजाब में होता है, यानी पंजाब हमारे पाम में जो चीज़ होता है वो अहम होता है, दैट इज़ पंजाब, ठीक है। यह उदारवादी सिद्धांत पर आंदोलन था। उसके बाद है देवबंद आंदोलन, मोहम्मद
कासिम नेहतलवी और रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, देव लोग जो है वास करते हैं कहाँ, गंगा में। ठीक है, गंगा में गंगोही है ना। तो देवबंद आंदोलन गंगोही, अहमद गंगोही। उसके बाद देवबंद सहारनपुर जो है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान और शिक्षाओं का प्रसार करना और अंग्रेजों का विरोध करना था। बहावी आंदोलन सर सैयद अहमद खान बहरेलवी। तो बहरेलवी यहाँ भी आ रहा है, बहावी यहाँ भी आ रहा है। पटना इसका मुख्य केंद्र था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहावी आंदोलन। ठीक है, यह मुख्यतः सामुदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद ये कुछ अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक कानून थे। नवजात कन्या हत्या जो है कानून शोर, समझ रहे ना, कन्या भ्रूण हत्या बचपन में होता था। मतलब उस समय भारत में अभी भी होता है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही था। तो उसके खिलाफ एक बड़ा सा कानून बनाया गया जो कि बहुत ही अच्छा बना, मतलब 1795 के तहत। याद रखिएगा कि किस गवर्नर जनरल ने बनाया था, तो जॉन शोर ने। ठीक है, समझ रहे ना कि कन्याओं के भ्रूण हत्या को जो है रोकने के लिए शोर मचाता था कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकता। जो सोसाइटी जिस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रही थी उसके खिलाफ शोर मचाया, किसने, जॉन शोर ने। ठीक, इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगा दी गई। उसके बाद है बाल हत्या निरोधक कानून। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1804 ईस्वी में बाल हत्या को रोका गया था। नवजात शिशु को मारने पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, सती प्रथा तो आपको पता ही है, विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में। और इसी ने फिर यही 1829 में ही आपने पढ़ा कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो देव समाज की स्थापना की, जिसके विरोध में इसके द्वारा जो है सती प्रथा का जो है को विरोध करके बोला कि ये हत्या माना जाएगा। हिंदू पुनर्विवाह जो है, उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी के समय 1896 में। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम द्वारा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। फिर सम्मति आयु जो है अधिनियम, लैंसडाउन ने 12 वर्ष से कम बालकों के विवाह पर रोक लगा दी थी। याद रखिएगा, एज कंसेंट एक्ट था इसका नाम, लैंसडाउन। 12 वर्ष से कम की जो है उसको वो कर दिया था। शारदा अधिनियम 1829 ईस्वी में। याद रखिएगा, कौन, लॉर्ड इरविन के समय में। इरविन यानी शारदा जो होती है, शारदा हम लोग कह सकते हैं ना, शारदा एक देवी माँ का नाम था, सरस्वती माँ का। तो जिसके पास सरस्वती माँ का निवास होता है, शारदा का निवास होता है, वो हमेशा विन करता है अपने जीवन में। तो इरविन, ठीक है, 1829 ईस्वी में। तो इस एक्ट के द्वारा बालक के और बालिकाओं के जो विवाह का उम्र था वो 18 और 14 कर दिया गया था, 18 और 14। उसके बाद है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, ऑकलैंड के द्वारा। समझ रहे, अब देखिए, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम हिंदू महिलाओं को जो है संपत्ति पर अधिकार देने के लिए सबसे पहला प्रयास किया गया था 1837 ईस्वी में ना। इसके गवर्नर जनरल को कैसे याद रखिए, तो लॉर्ड ऑकलैंड। लैंड से संबंधित जमीन, ठीक है, जमीन ही तो बांटेगा हिंदू महिलाओं को, संपत्ति में अधिकार लैंड पर ही तो देगा। लैंड यानी कि जो जमीन है उस पर अधिकार जो है वो किसने दिलवाया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान करा। फिर दास प्रथा, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में। याद रखिएगा डेट, इसका डेट भी आता है। 1833 के अधिनियम द्वारा जो है दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया था, उसी को इसने इम्प्लीमेंट किया था एलन बरो ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सेशन में जो है 1828 में जॉर्ज यूल जो है एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष बनाया था, यानी विदेशी जो अध्यक्ष था वो जॉर्ज यूल था। कब बना था, 1888 ईस्वी में बना था और इलाहाबाद सेशन में बना था। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है पूरा कंप्लीट इसको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से इसको कर लिया। आप घबराइएगा नहीं, बहुत सारे फैक्ट को मैंने याद करवा दिया, तो मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं हुआ होगा, याद पूरा कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन इसको अगर आप फिर से रिवाइज करेंगे और फिर से वीडियो को देखेंगे डबल स्पीड पर, तो फिर ये सब चीज़ याद हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखिए, बार बार पढ़ेंगे तभी ये सब चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि
एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं रहता आदमी को। तो ये चीज़ पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा दोबारा से पढ़ के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी ये वाला जो प्रमुख राजनीतिक संस्था है उसको कंप्लीट करने का। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।